हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और भारत पे 200 साल राज करने के बाद शायद अंग्रेजों की नफरत अब इतनी बढ़ गई है कि वो हिंदुत्व को अपने देश से बैन करने की कगार पे हैं। पर कहीं चाह तो कहीं चाइना जैसा देश जो एक तरफ दुनिया को ये बताने में लगा है कि वो सभी धर्मों को मानता है, पर खुद इस देश की जनता छुप छुप कर चर्च जाने को मजबूर है। पर क्रिश्चियनिटी पे लगा बैन की कहानी से पहले ये जान लो कि फ्रांस कुछ कम नहीं है। पिछले कई सालों में इन्होंने अपने पूरे आवाम पे अलग अलग बैन्स लगाए, पर हर बैन के पीछे मकसद सिर्फ देश में रहने वाली मुस्लिम आवाम को बैन करना था। कैसे? well, ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले फैक्ट भाई अपने दर्शकों को सूचित कर दे कि आगे जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए है, ना कि किसी भी तरह किसी भी मजहब का अपमान करने के लिए। नंबर 1, एथीज्म। एक अच्छे नागरिक को एक अच्छा मुसलमान होना चाहिए। शायद यही धारणा पाकिस्तान की है। इसीलिए एक तरफ इस्लाम को ऑफिशियल धर्म बताकर पाकिस्तान लोगों को अपना धर्म चुनने की आजादी देता है, लेकिन वहीं एथीस्ट यानी नास्तिक लोगों को पाकिस्तानी संविधान से कोई सुरक्षा नहीं मिलती और न ही वो सेंसस की गिनती में गिने जाते हैं। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एथीज्म वहाँ पर बैन है, क्योंकि पाकिस्तान में एक नास्तिक होना इलीगल ना बताकर भी कई केसेस में नास्तिक होने की सजा मौत है। 2017 में वहाँ की गवर्नमेंट ने एक साइबर क्राइम लॉ पास किया था, जिससे ऑनलाइन पब्लिकली या प्राइवेटली कोई ऐसा पोस्ट जिसमें धर्म के विरुद्ध कुछ भी हो, धर्म के खिलाफ था, लोग इसके बारे में रिपोर्ट करें। इसीलिए सरकार ने नेशनल न्यूज़पेपर में इसकी एड भी छापी थी। और डरावनी बात यह है कि उसी साल जून में फेसबुक पर पोस्ट के चलते तैमूर रजा नाम के इंसान को मौत की सजा देने का ऐलान हुआ था। 2021 की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान में फिलहाल 80 लोग हैं, जिनमें आधे उम्र कैद तो आधे सूली पे चढ़ने की सजा पा चुके हैं। और हालांकि हमारे देश भारत में भी एथीज्म को ऑफिशियली नहीं माना जाता है, लेकिन हमारे संविधान में मौजूद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के चलते धर्म के त्याग की मंजूरी है। इसके बावजूद इंडिया में कई लोग एथीस्ट होने का सर्टिफिकेट चाहते हैं। पर स्नेहा पार्थिव राजा ऐसी इंडियन सिटीजन है जिन्हें ऑफिशियली नो रिलीजन नो कास्ट सर्टिफिकेट मिला है, भले फिर इसके लिए उन्हें 9 साल की कानूनी लड़ाई करनी पड़ी। इनकी इस जीत पर कमल हसन, जो खुद नास्तिक होने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक्स पर उन्हें बधाइयाँ दी थी। नंबर 2, क्रिश्चियनिटी। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और कुछ ऐसा ही मामला है चाइना का। अब कहने को तो चाइना ऑफिशियल तौर पर 5 धर्म मानता है, पर हकीकत इससे अलग है। 1966 से 1976 के कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान चाइना ने हर एक रिलीजन और हर तरह के धार्मिक कामों पे बैन लगा दिया था, क्रिश्चियनिटी पे भी। आज जिस 10 साल के वक्त को चाइना के लोग चाइना की सबसे बड़ी दुर्घटना में से एक मानते हैं, उस दौरान चर्चेस को तोड़ा गया, धार्मिक ग्रंथों को जलाया गया, चर्च के फादर और नन को अरेस्ट किया गया, लेबर कैंप्स में बंदी बनाया गया, और जो फिर भी नहीं टूटे उन्हें दर्दनाक मौत मिली। इतने सब के बाद चाइना ने 1980 में सभी धार्मिक कामों पे से बैन हटाया, और उसकी माने तो उसने दुनिया का बाहें खोलकर स्वागत किया। लेकिन आज भी चाइना के जुल्मों सितम खत्म नहीं हुए हैं। 1995 में ही 12 रिलीजियस ग्रुप्स जो क्रिश्चियनिटी से जुड़े थे उन्हें शैतानी कल्ट बताकर बैन कर दिया गया था। प्योर रिसर्च की माने तो चाइना में कितने क्रिश्चियंस हैं इसका पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि सरकार ने जिन चर्चेस को ऑथराइज किया है उसके अलावा वहाँ कई लोग अंडरग्राउंड चर्चेज और हाउस चर्चेज में जाकर क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, और इसकी वजह यही है कि लोग सरकार के आगे क्रिश्चियन धर्म अपनाने से हिचकते हैं। नंबर 3, हिंदुइज्म। हमने अतिथि देवो भव कहा और अंग्रेज हम पर 200 साल राज कर पाए, और अब वही अंग्रेज हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मानो कह रहे हूँ कि उन्हें उनके देश में हमारा धर्म उनके शर्तों पे चाहिए या बैन चाहिए, और ऐसा हो न जाए ये डर शायद आज यूके में रहने वाले हर हिंदुस्तानी के मन में है, बावजूद इसके कि उनकी गिनती 10 लाख से ज्यादा है और वो यूके के तीसरे सबसे बड़े धार्मिक समुदाय का हिस्सा है। और इस सब की शुरुआत होती है यूके के स्कूलों से, जहाँ 2020 तक हिंदुत्व और हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा था। और कुछ महीनों पहले जब हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने स्कूल में हिंदू बच्चों के साथ होने वाले बर्ताव पर रिपोर्ट निकाली, तो 51% पेरेंट्स ने कहा कि उनके बच्चों ने धार्मिक भेदभाव महसूस किया है। किसी ने बताया कि एक लड़की पे सिर्फ हिंदू होने की वजह से गौ मांस फेंका गया। तो कहीं हिंदू बच्चों के साथ धार्मिक भेदभाव न होने के लिए उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट हो जाने के लिए कहा गया। यही नहीं, जिन 998 माता पिता के इंटरव्यू पे ये रिपोर्ट बनी थी, उनका ये भी कहना था कि उनके बच्चों को स्कूल में हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया तो जाता है, लेकिन वो इब्राहिमी धर्म के दृष्टिकोण से। और सोचो, एक हिंदुस्तानी प्रेसिडेंट होने के बावजूद वहाँ इन चीजों पे रोक नहीं लगी, तो आगे क्या क्या हो सकता है। नंबर 4, अहमदिया।
क्या एक ऐसे धर्म से जो लोगों को अहिंसा सिखाता हो किसी को दिक्कत हो सकती है? अगर आपने कहा नहीं तो फैक्ट भाई बता दे कि फैक्ट भाई अहमदिया धर्म की बात कर रहा है और ये धर्म एक नहीं, मलेशिया, पाकिस्तान और अल्जीरिया जैसे देशों में करीब करीब बैन समझो। 19वीं सदी में अंग्रेजों के राज के बीच ये धर्म भारत में ही पनपा और इस धर्म में और इस्लाम में विश्वास रखने वालों में फर्क ये है कि ये पैगंबर मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानते। अहमदी लोगों का मानना है कि पंजाब में पैदा हुए मिर्जा गुलाम अहमद आखिरी हैं और उनकी इसी मान्यता के चलते मलेशियन अथॉरिटीज अहमदी लोगों को मुस्लिम ही नहीं मानती। 2016 में अल्जीरिया पुलिस ने अहमदियों के लिए बने मस्जिद को तोड़ गिराया था और तब से उन लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसने भी इनसे मुस्लिम होने का दर्जा छीन लिया है। वहाँ ना अहमदी लोगों को आम नागरिक होने का हक मिलता है, न वोटिंग का और न ही पासपोर्ट का, जिससे वो लोग मक्का तक देखने से चूक जाते हैं। नंबर 5, इस्लाम। फ्रांस आओ, धार्मिक आजादी पाओ, या फ्रांस आओ और धर्म से आजादी पाओ। आप भी इसी सोच में पड़ जाओगे जब फैक्ट भाई से जानोगे कि फ्रांस धार्मिक आजादी के नाम पर इस्लाम धर्म को करीब करीब बैन करने पर तुला है। कैसे? well, इसे समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि फ्रांस ये कब से और कैसे कर रहा है। तो इस मुद्दे की शुरुआत पिछले कई सालों से हो रखी है। जैसे 2004 में फ्रांस ने पब्लिक स्कूल्स में रिलीजियस सिंबल्स को पहनकर जाने पे बैन लगा दिया था और इसके बाद 2010 में उन्होंने पब्लिक जगहों पे फेस को कवर करने पर बैन लगा दिया। अब पहले बैन से शायद इस्लाम फॉलो करने वालों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हो, पर फेस कवर करना ये तो उनका धार्मिक कर्तव्य है और इसे बैन करना यानी साफ साफ फ्रांस में रहने वाली इस्लामी जनता को ये कह देना हुआ कि या तो अपना धर्म मानो या फ्रांस में रहना कबूल करो। यही वजह है कि आज सारी दुनिया की नजरें फ्रांस और उसके अपने देश की माइनॉरिटी के साथ किए जा रहे सलूक पर टिकी हैं। इसे लेकर जनवरी 2021 में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को फ्रांस के खिलाफ कंप्लेंट मिली थी और मार्च 2021 में यूरोपियन कमीशन में फ्रांस के खिलाफ पिटीशन तक फाइल किया गया था, जिसमें फ्रांस में इस्लामोफोबिया बढ़ाने की बात थी। पर फ्रांस अकेला नहीं है, इजराइल ने भी 2015 में कई इस्लामिक ग्रुप्स को बैन किया था। नंबर 6, जेहोवाज विटनेस। एक साथ बैठना, बैठकर बाइबल पढ़ना और सबके भले की प्रार्थना करना, यही है जेहोवाज विटनेस का गुनाह। वो लोग जिन्हें क्रिश्चियंस की गिनती में जोड़ा जाता है, पर इनकी कुछ मान्यताएं उनसे अलग होती हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में बताया जाने वाला ट्रिनिटी, इसके मुताबिक भगवान एक है और वो 3 लोगों में मौजूद है, पिता, बेटे और पवित्र आत्मा, जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और जेहोवाज विटनेस, उनका मानना है कि जीसस गॉड के बेटे तो हैं, पर वो ट्रिनिटी का हिस्सा नहीं है। और उनकी ऐसी मान्यताओं के चलते रशिया में उन लोगों के घरों पे रेड पड़ती है, उन्हें अरेस्ट किया जाता है और कईयों को 6 से 7 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। रशिया जब सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, तब भी जेहोवाज के साथ यही वर्ताव होता था और 2017 में जैसे ही रशिया ने जेहोवाज विटनेस को एक एक्सट्रीमिस्ट धर्म बताकर बैन किया, उनकी जिंदगी फिर से बद से बदतर हो गई। 2021 में रशिया ने 500 जेहोवाज विटनेस पे क्रिमिनल चार्जेस लगाकर उन्हें अपराधी ठहराया था। तो भाई लोग, ये थे वो धर्म जिनमें से कई इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे धर्मों को दुनिया के अलग अलग कोनों में बैन करके रखा गया है। और धर्म की बात छिड़ी है तो आपको क्या लगता है, छोटा भीम और डोरेमोन मुस्लिम है? अगर नहीं तो इनके साथ साथ शिनचैन, अलादीन, निंजा हथौड़ी जैसे कार्टून्स का रिलीजन जानने के लिए अभी आई बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।